कुछ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, चले बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि गौतम हुए परेशान अर्चना से, प्रियंका भी हुई परेशान अर्चना से, एमसी स्टैन दूर होता हुआ नजर आ रहा है अपने ग्रुप से। वाह, आज फिर राइम। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड का रिव्यू। वीडियो पूरी देखिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक, वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि ये वीडियो जो है आपको कैसी लगी, ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, आज की एपिसोड बिग बॉस की आपको कैसी लगी, आपका क्या व्यू है बिग बॉस के एपिसोड के बारे में। आज की जो सुबह है शुरू ही अब्दू की शादियों से। साजिद जी जो है ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब्दू की एक के बाद शादी करवाते रहे। कभी उसकी बीवी किसी के साथ, कभी उसकी बीवी किसी के साथ, और अब्दू मारता जा रहा है अपनी बीवियों को। और एंड में तंगा के वो भी कहते हैं कि मैं शादी करूंगा ही नहीं, अब नहीं करूंगा। आज जो है अब्दू जी जो है घर की सारी लड़कियों से फ्लर्ट भी करते हुए नजर आए हैं। आज के पूरे एपिसोड में जो है ना गौतम अर्चना से बहुत तंग होते हुए नजर आए, क्योंकि अर्चना जो है रिटेलिएट कर रही है गौतम के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से वो कैप्टन बना है वो अर्चना को अच्छा नहीं लगा। तो वो अपने तरीके से, जैसे कि जो है शिवेन थीम ने जो है भूख हड़ताल की थी, तो अर्चना जो है अपने तरीके से, क्योंकि अब वो सोचे कि भूख हड़ताल तो मैं कर नहीं सकती, मैं गौतम को कैसे तंग करूं, तो वो जो है अपने तरीके से गौतम को तंग कर रही है। और गौतम तंग हो भी रहा है, सिर्फ गौतम ही नहीं, सारे घर वाले ही उससे जो है इरिटेट हो रहे हैं। एक अकेले वो पूरे घर को जो है ना उंगली पे नचा देती है कभी कभी तो। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी, जैसे कि बार बार जो है ना गौतम बिग बॉस से कह रहा था कि मैंने कोई भी शिकायत लेके यहाँ पे जो गौतम के पास आ रहा था कि अर्चना ऐसे है तो अर्चना ये नहीं कर रही, तो अर्चना वो नहीं कर रही, तो अर्चना ये नहीं कर रही। तो गौतम, मैंने बिग बॉस से कह दिया है, मैंने बिग बॉस से कह के रखा है, मुझे बताएंगे तो मैं फिर आगे करूंगा, मैं अब ये नहीं कर सकता, मैं अब इससे ज्यादा नहीं कर सकती, जो भी है। गौतम, आपने जो है ना इतना कुछ सैक्रिफाइस करके ये कैप्टनसी कमाई है, तो यार अच्छे से खेलो तो सही इस कैप्टनसी को, अच्छे से निभाओ इस कैप्टनसी को। कहाँ हो आप? अभी तो एक ही दिन हुआ और आपकी कैप्टनसी कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये क्या हो रहा है? मैं अगर निमृत का कहूँ, हालांकि वो निमृत का जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस था यानी कि कैप्टनसी का, वो भी घर आते ही इस तरह से जो है पहला ही दिन और कैप्टन बन गई वो, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसने बहुत अच्छा किया। अर्चना जब कैप्टन बनी, अर्चना को दी गई थी सजा, पूरा घर अर्चना के खिलाफ था। अर्चना ने कितना अच्छा किया। अर्चना ने बिग बॉस से शिकायत नहीं की, बिग बॉस ये ऐसे नहीं कर रहा, बिग बॉस ये वैसे नहीं कर रहा, बिग बॉस ये नहीं सुन रहा, बिग बॉस वो नहीं सुन रहा, बिग बॉस मैं क्या करूं, कुछ नहीं। अर्चना ने अकेले बिना बिग बॉस को कंप्लेन किए जो है घर को संभाला। निमृत ने बिग बॉस को बिना कंप्लेन किए पूरे घर को संभाला। इवन कि शिव के खिलाफ भी कुछ लोग हैं, शिव को कितने लोगों ने तंग किया, शिव को अर्चना ने कितना तंग किया, लेकिन शिव ने बिग बॉस को बिना कंप्लेन किए जो है पूरे घर को जो है संभाला, काम करवाए एज अ कैप्टन। चाहे वो उसने जबरदस्ती करवाए हो, चाहे वो प्यार से समझा के करवाए हो, चाहे उसकी एक मान के अपनी मनवाई हो, जो भी है उसने किया। गौतम, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा? आपको क्यों बिग बॉस से जो है बात करने की जरूरत पड़ जाती है, बिग बॉस से भीख मांगने की जरूरत पड़ जाती है? बिग बॉस मैं क्या करूं, मुझे बता दें प्लीज। आप खुद करो, कैप्टन हो। कैप्टन का काम इसलिए होता है कि बिग बॉस का काम आसान हो जाए, तब इसलिए तो कैप्टन होता है ना, कि घर को संभाले। बिग बॉस भी जहाँ बीच बीच में जहाँ जहाँ जरूरी है टास्क है, उस चीज को लेके जो है बिग बॉस चलेंगे, इसलिए आप कैप्टन है कि आप करें, संभालें घर को। अब क्यों नहीं संभाल? अब तो कैप्टन आप बन गए, अब बताएं। फिर शेखर सुमन जी जो है आज घर आए थे, यानी कि इन द बिग बॉस हाउस, और उन्होंने जो है थोड़ा क्रिकेट की जो है जुबान में जो है आज का जो उन्होंने शो किया, और शिव को जो है खड़ा किया कि शिव अपनी जो है टीम क्रिएट करे 11 बंदों की। तो शिव ने जो है कैप्टनसी की जगह जो है निमृत को दी, क्योंकि उसको लगता है कि जो निमृत ने, जैसे कि मैंने भी अभी कहा था कि निमृत ने जब कैप्टनसी ली थी और जिस तरह से ली थी, एकदम से ली थी, तो उससे बेशक गलतियां हुई, समझ समझ के उसने की चीजों को, लेकिन उसने एक अच्छी कैप्टनसी निभाई। घर में विकेट कीपर अर्चना, सही कहा, वैसे सगी नहीं है किसी की,
जो वो हर एक किसी के साथ ना गेम के हिसाब से बिहेव करती है, गेम के हिसाब से जो है उसको किसी के साथ अच्छा रहना हो अच्छा रहेगी, किसी के साथ बुरा रहना तो बुरा रहेगी। तो वो उसका दोस्ती या दुश्मन भी, जैसे प्रियंका के साथ जो है उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी और फिर अब जो है एक पानी के जग को और उसने प्रियंका के आटे पे पानी फेर दिया। तो वहां पे जो आज इतना घमासान हुआ है ना युद्ध, आहा हाय 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 हाय। अभी करते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, आते हैं वहां पे भी। फिल्डर प्रियंका, हाँ शिव ने जो है फिल्डर जो है प्रियंका को दिया, क्यों जी? क्योंकि डेफिनेटली कोई भी मुद्दा होता है तो जैसे वो दूसरे कमरे में भी होगी ना, उससे आवाज आ रही है कि अच्छा बात हो रही है, जाके देखती हूँ क्या बात हो रही है, जाके उसमें वो कूद पड़ती है। वो एक ऑब्वियसली गेम के हिसाब से भी एक अच्छी चीज है, वो वहां जाके कूद पड़ती है, करती है वो अपने हिसाब से, तो इसीलिए तो वो दिखती भी है सबसे ज्यादा। तो उसने जो है प्रियंका को जो है वहां पे दिया और यहीं पे मेरे ख्याल से इधर ही कहीं पे जो है वहां पे इनकी बहस शुरू हो गई, जब उसने प्रियंका से पूछा कि वो यहाँ पे कूद पड़ती है तो वहां पे कूद पड़ती है, तो अपनी आवाज रखती है, अपना ओपिनियन रखती है, वो अपने आप को सही समझती है प्रियंका, और दूसरा वाला सामने वालों को वो उसे गलत ही लग रहा होता है। फिर वो सामने वाले के नजरिए से सोचने की कोशिश करती है लेकिन उसको वो फिर भी गलत ही लग रहा होता है, तो इसलिए फिर वो खुद को ही सही समझती है। आटे वाले कॉन्वर्सेशन में ये सीन की जब एक बार लड़ाई हुई थी इसकी और अर्चना की, तो जहाँ पे साज ने कहा था कि एक दिन इन दोनों में जो है ना सीरियस किस्म की घमासान लड़ाई होनी है, मेरे ख्याल से अब वो शुरू हो चुकी है, वो वक्त आ गया है जो लड़ाई का जो उस वक्त साजिद ने कहा था। तो अब शेखर सुमन ने जो है गलती कर दी, वो भी ऐसे करके जनाब खड़े हुए सुन रहे थे दोनों को कि ये मैं कहाँ फंस गया, ये मैंने कहाँ कर दिया। बेचारे को पूरा आटा ही, अगर शेखर सुमन को आटा गूंदना नहीं भी आता होगा ना, तो आज जो है ना उनको ये आटा गूंदना आ गया होगा बहुत अच्छे से, जो है ना पानी कितना डालना है, तो किससे डालना है, तो कैसे डालना है, तो कितना गूंदना है, तो कैसे गूंदना है, ये सब समझ आ गया होगा आज शेखर सुमन को। हाय मैं कहाँ फंस गया। वहां पे तो वो अर्चना जग भी लिया ही डेमो देने के लिए कि ऐसे ऐसे होता है, तो यार मैं क्या बोलूं। और वहां पे उफ, जब प्रियंका बात करती है तो मेरा भी ऐसे दिल करता है कि मैं ऐसे कर लूं, लेकिन मुझे सुनना पड़ता है क्योंकि मुझे रिव्यू देना पड़ता है। तो वहां पे जो है ना निम्रत और शालीन कान बंद करके बैठे हुए थे थ्रू आउट, जब जो है प्रियंका बोल रही थी। मैं तो आई एम डैम श्योर कि जब वो कान बंद करके भी बैठे हुए थे ना, तब भी प्रियंका की आवाज क्लियरली उनको समझ आ रही होगी। मैं उसकी आवाज की बुराई नहीं कर रही, लेकिन वो बहुत लाउड है, मैं उस चीज की बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली हर एक की एक पिच होती है, एक आवाज होती है, लेकिन आप अगर उस हिसाब से अपने आप को लेके चलो तो ज्यादा अच्छा अपने आवाज के हिसाब से। न्यूज तो आगे बढ़ते हैं। शिव ने जो है मैच फिक्सर यानी कि अनफेयर जो दिया टैग शालीन को, डेफिनेटली यार वो पूरा सर से लेके पांव तक जो है अनफेयर है। मैच फिक्सिंग यानी कि उसको कोई भी जैसे भी रिश्वत दे देगा वो फिर उसका ही होके रह जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत ही सही यहाँ पे जो है ना शिव ने बोला है कि वो जो है क्या कहते हैं शालीन है मैच फिक्सर, यानी कि बहुत ही अनफेयर है। वो तो हमें दिख ही रहा है, हमें तो डिटेल में जानने की जरूरत ही नहीं है कि शिव ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये सबको ही पता है। ट्रस्ट किस पे करता है अब्दू? आई मीन ट्रस्ट किस पे करता है शिव? शिव ट्रस्ट करता है अब्दू पे। अब यहाँ पे जो है ना स्टैन को जब रात में जो है वो गौतम से बातें कर रहा था, यानी कि स्टैन जो है अपने ही ग्रुप के खिलाफ गौतम से बातें कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है ना इंडिविजुअल खेलने नहीं देते हैं और खुद जो है इंडिविजुअल खेलते रहते हैं। ट्रस्ट करने की बात आती है तो अब्दू पे करते हैं। उसने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड इस तरह से नहीं कहा, लेकिन जो वो बात कर रहा था उसका मतलब यही था कि वो चाहता था कि उसका भी नाम ले सकते थे। वो उसको अभी जो है ना आई थिंक शायद गौरी के अलावा जो है ना अभी साजिद और शिव पे जो है भरोसा नहीं हो पा रहा है इस वक्त स्टैन को। और अब्दू जो है, अब्दू तो सबका है। अब्दू ने, मुझे नहीं ऐसा लगता कि अभी तक ऐसा कुछ किया हो कि जिससे कहें कि हमें अब्दू पे भरोसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शिव ने अब्दू का भी नाम इसीलिए लिया है क्योंकि वो साजिद, स्टैन, गौरी इन सब पे जो है नहीं भरोसा उस तरह से भरोसा कर पा रहा है। तो उसको जो है और बाकी घर वालों में से दो किसी पे करता ही नहीं है, चाहे वो निमृत ही क्यों ना हो। तो दैट इज उसने कहा कि चलो सेफ खेलते हैं, हाँ अब्दू का ही नाम लेते हैं, क्योंकि किसी ना किसी पे वो करे ना करे लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर वो अब्दू पे कर ही लेगा भरोसा। होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता सुम्बुल।
हाँ, ये सही कहा है वैसे। तो आगे से सुम्बुल जी कहती हैं कि भाई मेरे ही पीछे हाथ धो के पड़ गए, तो सुम्बुल आप क्यों अपने हमें मजबूर करते कि हम हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएं। आज तो भाई पूरे एपिसोड में मुझे ऐसे 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 करके ना लाइक लिटरली ढूंढना पड़ रहा था मुझे सुम्बुल को, मुझे नहीं नजर आया। आई कैन लिटरली लाइक काउंट ऑन माई फिंगर्स कि वो कितनी बार घर में नजर आई है। एक बार नजर आई है तैयार होने के बाद वो साड़ी पहन के बैठी थी, अब्दू उससे नाराज था, वहां पे मनाने की कोशिश हो रही थी। दूसरी बार नजर आई है जब शेखर सुमन घर आया, सोफे पे बैठी हुई। एक बार नजर आई है वो यूं जूती लेके खड़ी हुई है, ऐसे करके देख रही है मुंह शालीन और अर्चना की कॉन्वर्सेशन को। उसके बाद नजर आई है जब शालीन और टीना लड़ रहे थे, तो यानी कि बीचिंग वाली पॉइंट पे लड़ रहे थे, तो वहां पे वो भी शालीन जो है उसको पकड़ के लाया है अपनी गवाह बना के। तो फिर वो वहां पे नजर आई है। उसके अलावा आज पूरा दिन कहीं नहीं दिखी है। मैं ढूंढती रहेगी कि चलो कोई सीन चल रहा तो पीछे से चलती हुई दिख जाए, आज तो वो भी नहीं दिखी है हमें। तो डेफिनेटली सुम्बुल के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शिव ने बताया कि ऐसा बंदा कौन है जो सोचता कुछ है, करता कुछ है और बोलता तो कुछ और ही है। वहां पे शिव ने कहा गौतम। वाह। वैसे वो एक्चुअली वो जो कैप्टनसी वाला ये जो सारा सिनेरियो हुआ है ना, उस चीज को लेके जो है शिव ने कहा। और वहां पे आज तो अंकित भी बोल उठे। आज अंकित ने कहा कि देखिए वैसे तो मेरी आदत है कि मैं दूसरों के पड्डों में टांग नहीं डालता, लेकिन इस घर में रहने के लिए, गेम को खेलने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है करने के लिए। तो अब वो जो है कोशिश कर रहा है, विच इज गुड एक्चुअली। जो और जिस तरह से अंकित ने बोला बहुत ही सही बोला कि जब गौतम ने कैप्टनसी ली तब उसने कहा कि मैं पेरेंट्स की वजह से ले रहा हूँ। उसके बाद कहता है कि मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपने रिश्ते को प्रूफ करने के लिए ले रहा हूँ। फिर उसके बाद कहता है कि मुझे जो है बचना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सबसे कहता है कि यानी कि फिर बिग बॉस से कहता है कि मुझसे गलती हो गई तो प्लीज मुझे ये वापस कर दें और घर वालों को खाना दे दें। फिर कहते हैं कि नहीं, आई एम नॉट सॉरी, आई एम गोना टेक दिस कैप्टनसी। फिर कहता है आई एम सॉरी अगेन। यानी कि ये जो जितना जो यानी कि कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। आई मीन ये डेफिनेटली गौतम ही है। गौतम एक्चुअली ना कंफ्यूज हुआ है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो कंफ्यूज बंदे तो फिर वो गेम कैसे जीतेंगे बताओ जरा। कंफ्यूज बंदे नहीं यार, कॉन्फिडेंट होके खेलो, डंके की चोट पे खेलो, कितनी बार बोलूं, तभी जीतता है हमारा शिव जो है ना। अगर कहीं पे वैसे तो मैंने अभी तक उसको गलत देखा नहीं है कहीं पे, लेकिन अगर मेरे ख्याल में अगर वो कहीं गलत भी जाएगा ना तो वो ही विल ओन इट डंके की चोट पे। वो कंफ्यूज कहीं भी पे भी नहीं है और फ्रंट फुट पे खेल रहा है सामने कि मैं हूं जो हूं वो ये हूं। चाहे वो दोस्त है, चाहे वो सच्चा है, चाहे वो झूठा है, वो मुंह पे है। फिर शेखर सुमन ने पूछा कि तू कैसे जो है घर में कौन चल रहा है। डेफिनेटली वो अंकित ही था। शिव ने भी अंकित का नाम लिया कि अंकित जो है तू कैसे चल रहा है, यानी कि बहुत ही सेफ खेल रहा है। जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे बात अब शांत हो गई है तो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा बोल सकता हूँ। लेकिन आज तो अंकित ने भी कह दिया इस चीज को कि अब जो है ना मुझे जहाँ पे मैं नहीं भी बोलता वहां पे भी मुझे अब बोलना ही पड़ेगा। फिर खेलना नहीं आता और ज्ञान देता रहता है, अंपायर कौन है। तो शिव ने साजिद का ही नाम लिया। मैं भी साजिद का ही सोच रही थी जब उन्होंने ये पूछा था शेखर सुमन ने, तो मैं भी साजिद का ही सोच रही थी क्योंकि डेफिनेटली वो उस तरह से जो है इन्वॉल्व यानी कि नहीं होते हैं कोई किसी भी टास्क में या जो भी है। तो वो लेकिन मेंटली जो है डेफिनेटली वो वहां होते हैं और अपनी एडवाइजेस देते हैं और ज्ञान बांटते हैं कि ऐसे तो ऐसे तो ऐसे तो वैसे। तो डेफिनेटली दैट इज साजिद। फिर ऑलराउंडर कौन है? ऑलराउंडर है जी हमारी टीना जी। ऑलराउंडर डेफिनेटली टीना को ये लगता है मैं सब कुछ कर रही हूँ, एंटरटेन भी मैं कर रही हूँ, घर के काम भी मैं कर रही हूँ और अच्छी भी मैं दिख रही हूँ, शालीन के साथ जो है टांका भी मैंने भिड़ाया हुआ है और कंटेंट भी मैं दे रही हूँ, मैं तो ब्रांड हूँ। तो ऑब्वियसली शी इज ऑलराउंडर ना। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच के रहना शिव से। जिस तरह से टैग्स दिए हैं, जिन 3 लोगों को नहीं दिए उनका, निम्रत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन स्टैन को जैसे कि मैंने कहा उसको डेफिनेटली बुरा लगा कि वो उस लिस्ट में कहीं था ही नहीं। तो कहीं पे भी अगर नेगेटिव में भी डाल देता तो डाल देता, पर स्टैन को डेफिनेटली इस चीज का बुरा लगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे गौतम ने जो है इस चीज का फायदा उठाया और गौतम ने जो है उसको भी बहुत ही यानी कि खुले अल्फाजों में जो है उनके खिलाफ करने की कोशिश की है। और
लेकिन स्टैन भी जो है उनसे दूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ट्रस्ट की कमी नजर आ रही है। शिखर सुमन के जाने के बाद आटे के बात पे जो है जो झगड़ा हुआ है, किचन के बात पे जो झगड़ा किया है अर्चना और उसने प्रियंका ने, और गौतम को जो नचाया है, गौतम भी परेशान होकर रहेगी। मैं अर्चना की सुनूं, वो अर्चना की सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन प्रियंका ने भी जो है ना कम तंग नहीं किया है गौतम को, और मैं फिर भी गौतम से कहूंगी कि मुझे बहुत 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 जो है ना डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो गौतम ने किया है ना वो मैं उसको मैं गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि हर कोई अपने लिए यहाँ खेलने आया है, अपने लिए सोचने आया है। लेकिन अगर आप कुछ करते हो देन यू ओन इट, साफ साफ कि हाँ मैं इस वजह से मैं ये करता हूँ। क्योंकि आज जो है शिव ने भी ये बात की है कि आप जो जिस रीजन से कैप्टन बने हो ना वो जस्टिफाई नहीं करता। अगर आपको कैप्टन बने तो कहो हाँ मैंने कैप्टन बनना है, मुझे इम्यूनिटी चाहिए, मुझे सेफ होना है, मुझे घर से नहीं जाना है, इसलिए मैंने ये किया। लेकिन वो उस पर आई ही नहीं रहा, नहीं मैंने इसलिए किया है, नहीं मुझे ये प्रूव करना है, नहीं मुझे वो प्रूव करना है। तो वो कैप्टनसी से कैसे प्रूव कर लेगा? मेरी बात यहाँ पे सारी सिर्फ ये है कि इस रीजन की वजह से उसने जो है कैप्टनसी ली, घर वालों का जो है राशन सारा जो है चला गया, और वो जो है अब कैप्टनसी उसके पास आ गया, तो वो कैप्टनसी को भी जो है जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है अच्छे से। एटलीस्ट मुझे लगता है वो कैप्टनसी को अच्छे से कैरी ऑन नहीं कर पा रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो है बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है डेफिनेटली, कि चलो आपने इतना सेक्रीफाइस करके जो है इतना कुछ सुन के गालियां खा के सबका गुस्सा झेल के आपने ये कैप्टनसी ली है, लेकिन इसको जस्टिफाई तो करो कि हमें लगे कि ये बात हुई, ये हुई ना बात कि आपने जो है बेशक एक आपको लगा आपसे गलत फैसला हुआ या आपको जो है ये चीज़ चाहिए थी, अब आपने कर दी है, तो नाउ कैरी ऑन विद डिग्निटी, विच मुझे नहीं दिख रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग, सैड टू से बट द ट्रूथ। आज फिर जो है शालीन और टीना ने जो है साबित कर दिया कि हम कितने फेक हैं। शालीन जो है टीना से कंप्लेन कर रहे हैं कि तुमने मेरे बारे में बिचिंग की है। टीना कहती है नहीं मैंने नहीं की है। टीना ने बुलाया गौतम को अपना गवाह बनाया कि देखो कि मैंने किसके बारे में कभी कोई बिचिंग की है। वहां पे जो है शिव जो है शालीन जो है वो ले आया निमृत को, और वहां पे सुंबुल को भी अपना गवाह बना के कि क्या आप बताएं हमने बिचिंग की है। वहां पे जो है इन दोनों की बहस होती है। मुझे ऐसा लगा था कि जिस तरीके से जो है शालीन बिहेव कर रहा था टीना से, कि टीना में इतनी डिग्निटी होगी कि वो अब जो है ना उससे दूर रहेगी, उस तरह से जो है ना उसके साथ नहीं बैठेगी या बात नहीं करेगी, जो भी है गुस्सा होगी, थोड़ा सा वक्त लेगी। तो नहीं जी, वो थोड़ी देर बाद ही जो है दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो इसको फेकनेस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, बताइएगा जरा आप लोग भी मुझे कमेंट्स में। तो ये था आज का रिव्यू। आज का एपिसोड जो है ना बहुत ही टुकड़ों में रहा है, बहुत यानी कि अजीब सा रहा है। मैंने ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैंने आज का एपिसोड उतना एंजॉय नहीं किया है। ओनली दोज बिट्स जहाँ पे अब्दू था ना, जहाँ पे अब्दू जो है मस्तियां कर रहा है, जहाँ पे अब्दू एंजॉय कर रहा है, चाहे वो शिव के साथ हो या साजिद के साथ हो, चाहे वो स्टैन के साथ हो, चाहे वो निमृत के साथ हो, चाहे वो घर की लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा हो, चाहे वो उसकी साजिद जो उसकी शादियां करवा रहा हो, तो वो यानी कि बस वही है आज का मुझे जो है ना अच्छा लगा। बाकी का जो है ना गौतम से भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट, जिस तरह से उसने अपनी कैप्टनसी को कैरी ऑन किया कर रहा है वो, और प्रियंका तो जिस तरह से जिस मुद्दे पे जहाँ पे लड़ रहे हैं यार वो लोग, मुझे वहां बहुत बुरा लगा, बहुत जहर लगते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा इस तरह के मुद्दे। और फिर जो अच्छी चीज एक जो सामने आई थी वो थी जब शेखर सुमन है और जो क्रिकेटर का, आज तो शेखर सुमन भी जो है उससे अर्चना से, मुझे लगता है प्रियंका से अर्चना से जो ना तंग आके जल्दी चले गए, क्योंकि उनका जो कंटेंट का टाइम था वो प्रियंका और रचना की लड़ाई ने ले ली थी। कहते कि बस आज इतना ही काफी है, हम चलते हैं, आप लड़ते रहें। तो भाई हम भी चलते हैं, बिग बॉस में तो वो लड़ ही रहे हैं, हम कल उन्हें फिर देखेंगे लड़ते हुए। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनक की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव, एंड डू व्हाट यू वांट टू डू पॉजिटिवली, बिकॉज लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी टुगेदर एंड डोंट ट्रबल योर मॉम एंड डैड। अल्लाह हाफिज।